हाय एवरीवन, आज है डे 46 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा टारगेट है टू हिट 30 लाख ऑफ रेवेन्यू फॉर माय क्लाइंट B2B बिजनेस क्लाइंट इन 60 डेज। सो अभी का करंट अपडेट ये चल रहा है कि द एड्स आर लाइव, एट्रीब्यूशन इशू एक हद तक बेहतर हो चुका है। इट इज़ नॉट एज बैड एज इट वॉज बिफोर, बट इट इज़ स्टिल नॉट अप टू द पार। और उसमें ये हो रहा है कि तुम्हें एट्रीब्यूशन इशू, जो भी लोग अगर आज की वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि गूगल एड्स में जितने भी लोग कमेंट कर क्लिक कर रहे हैं ऐड पे, उसमें से पहले सिर्फ हाफ जनता पहुंच पा रही थी लैंडिंग पेज पे, बट इट इज़ नाउ बट बेटर लाइक 60 to 70% पीपल आर हिटिंग द लैंडिंग पेज। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। एंड ये चल रहा है, लीड्स आर फ्लोइंग इन। So I see that thing has improved. Abhi the only strategy is to get the other landing page live in the ad campaign. So from tomorrow onwards, the other landing page will also be active. At least तीन landing page active रहेंगे, सारों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ओनली डिफरेंस विल बी द प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, अभी एक जिस्ट में बता दूंगा कि हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए मैं एक सेपरेट लैंडिंग पेज क्यों बना रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा है और उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढ रहा है, देन उस पर्टिकुलर लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी A B C है, ए के लिए जो भी कीवर्ड्स रेलेवेंट है वो बंदों को ए पे लेके जाएंगे। जो प्रोडक्ट कैटेगरी बी है, वहाँ पर बी के अलग कीवर्ड्स रहेंगे, वो बी वाले लैंडिंग पेज पे लेके जाएंगे। सी जो प्रोडक्ट कैटेगरी रहेगी, उसके कीवर्ड्स अलग रहेंगे, और ऑडियंस जो भी उसके रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करेंगे वो सी वाले लैंडिंग पेज पे जाएंगे। जिसको सी चाहिए उसे मैं ए दूंगा तो मेरे कन्वर्जन्स ड्रॉप हो जाएंगे और सही से काम नहीं चलेगा। सो इसकी वजह से मैं तीन अलग अलग लैंडिंग पेज बना रहा हूँ। लैंडिंग पेज अलग है, वेबसाइट एक ही है, मल्टीपल डिफरेंट पेजेस है, इमेजेस, अ बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन अलग है, बाकी का स्ट्रक्चर वाइज सारे सेम है। मैंने स्ट्रक्चर सबका सेम इसलिए रखा है क्योंकि फर्स्ट जो मेरा मेन लैंडिंग पेज है जिसमें अभी लीड जनरेट हो रही है, उसमें ये हो रहा है कि वहाँ पर आई हैव डन अप्स सम आई हैव डन अप सम ट्वीक्स, जिससे मुझे पता चला है कि कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही। ये मुझे कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ चल रही है? मैंने एनालिटिक्स डाल के रखा है, मैंने हीट मैप्स डाल के रखे हैं उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में, विच विल हेल्प मी टेक अ बेटर डिसीजन, टेक अ बेटर कॉल कि वेयर इज़ द प्लेस वेयर पब्लिक इज़ स्टॉपिंग, वेयर इज़ द प्लेस वेयर पब्लिक इज़ इंटरेक्टिंग, जिसकी वजह से मैं डेटा ड्रिवन अप्रोच लेके चीज़ों को फिक्स कर रहा हूँ। अगर हम डेटा ड्रिवन अप्रोच को कम्प्लीटली छोड़ दें और सिर्फ गट इंस्टिंक्ट पे चलेंगे, तो हमारा बिजनेस स्केल नहीं कर पाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो अ बिजनेस बिकॉज डेटा इज किंग। डेटा हमें बताता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। हमें हमारे बिजनेस में कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे डिसीजंस लेने हैं। अगर आप एक B2B बिजनेस में रहिए, B2C में रहिए, या कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस में रहिए, इट इज़ ऑलवेज अ डेटा ड्रिवन डिसीजन दैट यू नीड टू मेक, ताकि आप फालतू में अपना टाइम ना वेस्ट करें और गलत डिसीजंस ना ले अपने बिजनेस के लिए, विच कुड बी हार्मफुल फॉर योर बिजनेस। सो दैट इज़ द अप्रोच विच आई हैव बीन फॉलोइंग थ्रू आउट दीज डेज। सो अगर आप भी इस टाइप के बिजनेस में हो, जहाँ पर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, ऑनलाइन में आसानी ये होती है कि वी विल बी एबल टू मेजर and see what exactly is happening at almost every stage of the user journey, every stage of the funnel, राइट। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं यार, ऐड रन करते हैं, ऐड के डेटा को स्टडी नहीं करते, लैंडिंग पेज के डेटा को काफ़ी 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 लोग स्टडी नहीं करते, कस्टमर को समझने की कोशिश नहीं करते, कस्टमर को क्या चाहिए समझने की कोशिश नहीं करते। ये तीन मेजर रीजंस की वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं ऑनलाइन स्पेस में। अगर आप ये तीन चीज़ों को समझ लोगे तो आप 70 to 80% हैवी लिफ्टिंग ऑलरेडी अपने बिजनेस की कर लोगे, जहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ी होती है। Once you understand these 3 points, you can come up with good offers, good services, good ad creatives, good landing page copies। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी कस्टमर को क्या चाहिए। लोग इस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, लोग इसमें एफर्ट नहीं डालते, बिकॉज ये एफर्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क है।
जो टाइम लेगा, पर अगर आप यहाँ पर टाइम दोगे तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर मनी दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन एड क्रिएटिव्स। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एड क्रिएटिव में अगर आप, काफ़ी लोग एड क्रिएटिव अच्छे बना सकते हैं और कुछ लोग अच्छे, और लेट्स से कि अगर आपका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपका वीडियो स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, पर आपका ऑफ़र बेकार है, या आप सही पेन पॉइंट से बात नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। दैट इज़ 100%। माने इफ़ वाली बात नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट, नहीं चलेगा। जैसे आप 10 किलोमीटर्स की स्पीड पे अगर प्लेन चलेगा तो वो फ्लाइट नहीं ले पाएगा, एज दैट इज़ अ फैक्ट। द सेम वे कि अगर आप कस्टमर के रेलेवेंट पेन पॉइंट के बारे में बात नहीं करोगे, कस्टमर को समझोगे नहीं, तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा। इट इज़ अ फैक्ट। इट्स अप टू यू कि आप कब ये चीज़ को रियलाइज़ करोगे। यहाँ पर ये एरियाज़ में मैं बहुत देखता हूँ, मैं इस पे बार बार हर वीडियो में इस चीज़ पे स्पेसिफाई करता हूँ और आप लोग को इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्टडी डेटा एंड ओनली टेक डेटा ड्रिवन अप्रोच लैंडिंग पेज में, एड्स में, सारों में। आप जब डेटा ड्रिवन अप्रोच लेंगे, आप जब सही आ, वो करेंगे, क्या नाम है, एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वरना आपका रिज़ल्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक वेबिनार रन कर रहे हो, वेबिनार के डेटा को स्टडी करना है। अगर आप वेबिनार के डेटा को स्टडी नहीं कर रहे हो, लोग कहाँ पर ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, लोगों के क्या कॉमन क्वेश्चंस रह रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या ऑब्जेक्शंस रह रहे हैं, तो होता ये है कि आपका बिजनेस इवेंचुअली उसके सेल्स ड्रॉप होना शुरू होते हैं या आपके सेल्स कांस्टेंट रहते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच आपको फॉलो करनी है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ। अगर मैं डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं फॉलो करता तो जो मैंने हीट मैप्स के थ्रू मेजर फॉलो की है, अंडरस्टैंड की है, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा लैंडिंग पेज सही है या नहीं। अगर मैं ख़राब लैंडिंग पेज के 1000 कॉपी बना लूँ, it won't work out. That is true, and that is what I wanted to give you as a key learning in this one. I'll keep you updated. नए नए जैसे स्टेटस आते रहते हैं, how the conversions are going, how close are we to hitting our goal, how far are we, what is the current status, very soon as we are approaching the end days of this 60 days challenge. एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे, इनफैक्ट मैं एक टॉपिक अभी भी, मैंने इस वीडियो से पहले भी, मुझे आई जस्ट स्किप माई माइंड, जो क्रिएटिव्स के बारे में मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। होपफुली टुमारो आई विल बी एबल टू मेक अ वीडियो ऑन दैट फ्रंट। टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कोई भी टॉपिक्स रहे, ड्रॉप दोज इन द कमेंट्स और मैसेज मी एंड लेट मी नो so that I can help you guys overcome your current obstacles in your online business. Thank you very much. Bye bye.